हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम हिम्मत और ज़िंदगी यह आधारभूत पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाला गद्य विधा में से यह हम गद्य साहित्य देखेंगे। हिम्मत और ज़िंदगी इस गद्य के इस रचना के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर, उनका परिचय बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और 24 अप्रैल 1974 को इनका देहांत हुआ। उनके पिता का नाम रवि सिंह एवं माता का नाम मनरूप देवी था। अनेक वर्षों तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे। उनकी उर्वशी यह काव्य रचना बहुत प्रसिद्ध है। रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में भी माने जाते हैं। अभी यह जो हिम्मत और जिंदगी, इस शीर्षक से आपको क्या समझ में आता है कि जिंदगी है और हिम्मत दोनों ही शब्द अलग अलग है, लेकिन लेखक का यही कहना है कि जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छांव के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छांव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ, ओठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है, जो धूप में खून सूखा चुका है वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं था। कवि ये जो रचनाकार है हिम्मत और जिंदगी के रामधारी सिंह दिनकर जी, इन्होंने ये भी कहा है कि जिंदगी का असली मजा छाव के नीचे बैठकर स्वाद लेना ही नहीं है, बल्कि रेगिस्तान में रहने वाले भी उस छाव का स्वाद ले सकते हैं। जब पूरा बदन पसीने से तर हो तो वो भी उसमें खुशी मान सकते हैं कि पानी को सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थी और अब भी है। फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मजे बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। कवि एक तरफ ये भी कहते हैं कि अगर घर में बैठकर पलंग पर सोकर अगर हम खुले हवा का आनंद ले तो वो कुछ काम में नहीं आता, उसकी मज़ा नहीं आएंगी। लेकिन जो खुद सुबह उठकर वो टहलने निकलता है और सुबह का आनंद लेता है तो वो उससे बहुत अच्छा उसका स्वाद आता है और वो मज़ा भी लेता है। और आसानी से जो मिल जाए वो आराम भी मौत के बराबर है। मौत से बेहतर वो ज़िंदगी उनको लगती है जो आराम से कुछ चीज़ें मिल जाती है। तो जो लोग पाँव भीगने से खौफ से पानी में बसते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। जिनको डर लगता है, जिनको कठिनाई को सामना करने की हिम्मत नहीं रहती, वो मरने के बराबर ही अपनी ज़िंदगी जीते हैं। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वे ही मोती लेकर बाहर आते। देखो रचनाकार ने कितनी अच्छा लिखा है कि लहरों में जो तैरने का जिन्हें अभ्यास है, यानी कि गहनता में डूब जाता है, समुद्र में उतरने की गहनता जाने की, वो फिर वही क्या करता है, समुद्र से मोती लेकर बाहर आ जाता है, क्योंकि जीत उसी की होती है। और जो समुद्र में पैर भीगने से भी खतरे से भी डरता है तो बाहर किनारे बैठ के वैसे ही जीवन जीता है। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में खटकर लौटा हो। कवि ये भी कहते हैं कि अगर हम दिन भर आराम से एसी लगाकर पलंग में सोते हैं तो हमें नींद भी नहीं आती, लेकिन असली नींद का मजा तो वही लेता है जो दिन भर कष्ट कर करके फिर वो सोता है और उसे जो नींद आती है तो नींद का मजा ही कुछ और है। यानी कि जिंदगी और हिम्मत ये दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उपवास और संयम ये आत्महत्या के साधन नहीं है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो बिना खाए 2 दिन रहता हो। ये भी सही है। अगर खाने का मजा कब आएगा हमें, जब हमारे पेट में भूख लगती है तब हम खाने का निवाला अगर पहला लिया तो हमें उसमें स्वाद महसूस हो जाएगा। अगर भूख ही नहीं है और ऊपर से हम ठूस रही है तो ये अच्छी नहीं हुई, तरकारी अच्छी नहीं हुई, उसमें नमक कम है, न सब्जी में तेल ज़्यादा हुआ है, रोटी से कि नहीं कि ऐसे बहाने सूझते हैं। लेकिन जिन्हें सचमुच भूख लगती है, जो काबाड़ कष्ट करके मेहनत की कमाई से जो आता है वो कमाई करके और उसे असली भूख लगती तो फिर कुछ भी नहीं बोलेगा, वो अपना पेट भरने के लिए तैयार हो जाएगा, उसमें कुछ भी कमियां नहीं निकालेगा। बड़ी चीज़ें बड़े संकटों के विकास पाती है।
बड़ी हस्तियां मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती है। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था, जिसका एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था, और वह भी उस समय जब उसके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर कोई दौलत नहीं थी। अकबर ने अपने दुश्मन को, बाप के दुश्मन को कैसे परास्त किया था? 13 साल की उम्र में उन्होंने परास्त किया था, क्योंकि जब अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था उनके बाप के पास कुछ भी नहीं था सिवाय कस्तूरी के, और वो दौलत फिर उसने बाद में अपनी मेहनत से, लगन से हासिल की थी। महाभारत के देश में प्राय अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था। लाक्षागृह का मतलब क्या है? वन में उन्होंने जो वचनबद्ध थे, उस वचनबद्धता को निभाने के लिए वनवास उन्होंने स्वीकार किया था, और उन्होंने वह सब भोगा था खुद, इसलिए उन्होंने अपनी जीत हासिल की। श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत सिफत यही है कि सारे गुण उसके हिम्मती होने के से ही पैदा होते हैं। चर्चिल ये कहते हैं कि अगर हमारे पास हिम्मत है तो हम किसी भी चीज़ को हासिल करने की जिद अगर हम रखते हैं तो हासिल करके रहेंगे, क्योंकि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, और डर से नदी हम पार भी नहीं कर सकते। जिंदगी की दो सूरतें हैं, एक तो यह कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई चीज पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियारे का जाल बुन रही है तो तब वह भी पीछे को पाँव न हटाए। रचना कार्य कहते कि जिंदगी दो तरह की होती है। अगर हम बड़ा मकसद लेकर कुछ कार्य करते तो बड़ा मकसद तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर डर के मारे, अगर अपयश अगर आता है तो और हम पीछे हटते हैं तो फिर हमें वो जीत भी हासिल नहीं होगी। लेकिन अपयश भी आ जाए तो फिर हमारे पाँव भी डगमगा नहीं चाहिए और पाँव पीछे की तरफ नहीं हटने चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ते रहो जीत की लगन के साथ तो अपनी मुकाम तक आप पहुंच ही जाएंगे। दूसरी सूरत यह है कि वह उन गरीब आत्माओं की हमजोली बन जाए जो न तो बहुत अधिक सुख पाती है और न जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है, क्योंकि ये आत्माएं ऐसी गोधूली में बसती है जहाँ न तो जीत हंसती है न कभी हार के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस गोधूली वाली दुनिया में लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं, वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते, और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दाव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है। गोधूली यानी कि संध्या का समय, शाम का संध्या का समय, गोधूली जब बाहर से शाम संध्या के समय जो समय रहता है उसे गोधूली कहते हैं। और उन्होंने कहा है कि दूसरा यह भी है कि कई तरह के लोग होते हैं, उनको ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 समय की रोटी मिलती है, अच्छी नींद मिलती है, बस उनको और कुछ ज़्यादा भौतिक चीज़ों से लालसा उनके अंदर नहीं है। ना उनको गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना कुछ नहीं, खुली झोपड़ी में भी वो सुख की नींद सोते हैं, तो उनको ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं गिरती। ज़्यादा पैसों की जरूरत किससे गिरती है? जिन्हें लालसा हो, जिनके मन में लालसा हो, भौतिक सुखों की लालसा हो, तो उनको मेहनत करना पड़ता है और ज़्यादा पैसे की जरूरत गिरती। और किसी को अगर मेरे पास मोबाइल है तो मुझे मोबाइल की जरूरत लगती है। अगर कोई सर्वसामान्य आदमी है उसको मोबाइल की इतनी जरूरत नहीं गिरती, वो बोलेगा कि नहीं मुझे इतना बड़ा मोबाइल नहीं चाहिए, बस इनकमिंग है, आउटगोइंग है, बस मेरा काम हो गया और मैं उसी में ही खुश हूँ। खुशी मानने में है, हमें खुश कैसे रखना है, रहना है और दूसरों को भी रखना है, तो खुशी मानने में। कोई 2 जोड़ी में भी खुश रखता है और किसी के पास ढेर सारे कपड़े होके भी वो खुश नहीं रह सकता। ऐसे उन्होंने जिंदगी के दूसरा पहलू भी उजागर किया है। और कोई जिंदगी में कोई कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं होता, कोई अपनी जिंदगी के साथ अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाता, कोई अपना खतरा मोल नहीं लेता। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। अगर रास्ता आगे निकल रहा हो तो फिर असली मजा तो पाँव बढ़ाते जाने में ही है। लेखक ये भी कहते हैं कि जिंदगी का असली मजा तो खतरों से खेलने में है। खतरों से खेलकर अगर हम कुछ जीत हासिल करते तो सही मायने में हमारे चेहरे पे खुशी झलकती है कि नहीं, मैंने वो चीज़ पाने के लिए इतनी कठोर मेहनत की और बाद में मैंने जो जीत हासिल की, उस जीत की खुशी का जो चेहरे पे आनंद उछलता है, तो उस आनंद की कोई बात ही नहीं है।
साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखो कितना अच्छा एक लेखक ने क्या बताने की कोशिश की रचनाकार ने, कि बार बार अपयश होने के बाद फिर अपने रिश्तेदार होते हैं उसको पीछे खींचने की कोशिश करते, वो क्या बन जाएगा, उससे क्या होगा। जो ताने मारते हैं वो ताने मार मार कर आगे का क्या हो जाता है, फिर नहीं मुझे ये जीत हासिल करके उनको बताना है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता, कर ही सकता हूँ, क्योंकि मुझे दृढ़ निश्चय है, मेरा लगन है, जिद्द है, मेहनत है, और मेहनत के बलबूते पर मुझे जीत हासिल करके सामने वालों को अपने मुंह में उंगली डालने के लिए मुझे मजबूर करना है। क्यों करना है, क्योंकि उन्होंने मुझे ताना मारा था। क्या मारा था कि नहीं इससे क्या होगा, ये क्या कर सकता है, क्या नहीं इससे होगा ही नहीं। अगर ऐसा किसी ने एक बार बोल दिया तो फिर अपनी भी उम्मीदें उड़ान भरती है और हम वो जीत हासिल करने की प्रेरणा हमें वहाँ से मिलती है। ऐसे भी लोग होते हैं जो तमाशा देखते हैं हंसते हैं, फिर हमें वो हंसने वाले के मुंह पर तमाचा देना है। कैसे देना है, जीत हासिल करके देना है। जनमत की उपेक्षा करने वाले आदमी दुनिया का असली ताकत होता है। देखो आगे रचनाकार ये भी कहते हैं कि कोई हमें पीछे खींचने की कोशिश करता है तो हमें बार बार आगे जाने की चाह लगती है, हमें आगे आगे जाने की उम्मीद लगती है, और मनुष्य को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। कोई हमें अरे तू क्या कर सकता है, नहीं भाई क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। यानी कि पीछे खींचने वाले के आभार मानते हैं, हंसने वाले के आभार मानते हैं, ताना देने वाले के आभार मानते हैं कि नहीं आप मुझे ताना मारो क्योंकि मैं उस लगन तक, वो मेरे मुकाम तक मैं पहुंच सकूं। तो ताना मारने वालों को भी वो आभार प्रकट करता है कि नहीं आप मुझ पर हंसे इसलिए मैं उस मुकाम तक जा पहुंचा। कभी उल्टा यानी कि अर्थ लेते कि नहीं आप हंसो मुझ पर, आप मगर मुझ पर हंसोगे तो मैं उस मुकाम तक पहुंच जाने में कामयाब होगा। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं। देखो साहसी मनुष्य उस सपनों में भी जिसका कोई भी, जिससे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ अपने निजी जीवन से उसका कुछ तालमेल नहीं बैठता, फिर भी वो कार्य करने में वो अग्रसर रहता है, वो साहसी है। जैसे चलो किसी के घर में आग लगी है तो कोई डर के मारे अंदर ही बैठेगा, लेकिन जो साहसी है वो नहीं, उसका कुछ लेना देना नहीं है, फिर उसको वो उस आग में भी वो कूद जाएगा। क्यों कूद जाएगा, क्योंकि उसमें साहस भरा है, दूसरों की मदद उसको करनी है। बुजदिल होके वो घर में नहीं बैठता क्योंकि उसमें साहस है, नहीं मुझे वहाँ जाना है, क्या देखा है क्या हो रहा है वो मुझे देखना है। वो कहते हैं कि उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन साहसी मनुष्य शांत नहीं बैठ सकता, वो अपना कार्य करते रहता है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ का काम है। देखो कितना उदाहरण अच्छा दिया है रचनाकार। ये दिनकर जी क्रांतिकारी है, राष्ट्र कवि है। झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस भेड़ियों का काम है, बुजदिल लोगों का काम है यह झुंड से में रहना। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मग्न रहता है, चलो राजा की तरह जिंदगी जीता है। सिंह अकेला, किसी की परवाह नहीं, कोई क्या कहेगा कुछ नहीं, कुछ किसी से लेना देना नहीं है, मुझे अपने काम में मग्न रहना है, मुझे अपने मुकाम तक पहुंचना है, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। कोई क्या कहता है, कोई हंसता है, कोई मरता है, कोई भूखा है सूखा है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। वो तो जानवरों का काम है झुंड में चलना और चरना। और साहसी मनुष्य का काम है क्या, नहीं है। साहसी मनुष्य अपना अलग रास्ता बनाता है, वो किसी के पीछे नहीं जाता, कोई क्या कहे उसके पीछे नहीं जाता, उसकी सोच अलग रहती है। किसी ने चलो मेरे पीछे, तो कोई उसके पीछे नहीं जाता क्योंकि सामने वाला सही है। ये सही है क्या, नहीं है। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया और मेरे पीछे चलो सबने बोला है, तो आप आओगे मेरे पीछे, नहीं आओगे। क्योंकि अगर आप सोचोगे, आपके पास दिमाग हो तो सोचोगे। अगर आपके पास दिमाग है कि नहीं ये रास्ता जो बता रही है मैम, तो उस रास्ते से हमें जाना है या नहीं जाना। लेकिन कोई कोई लोग ऐसे रहते कि नहीं चलो इसने हाँ कहा ना, चलो उसके पीछे चले। उस सामने वाले के दिमाग में कुछ है कि नहीं वो उसका पता भी उनको नहीं रहता, लेकिन सामने वाले को लगता है कि नहीं मेरे पीछे देखो कैसे जनता आ रही है, लेकिन उनको ये कहाँ पता कि जनता ही भेड़ भेड़िया जैसी है, झुंड में आती है तो जानवर जैसी जिंदगी जीती है। साहसी लोग तो विपरीत परिस्थितियों पर भी मात करने की धैर्य रखते हैं।
अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है, जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सकता, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सकता, वह सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस नहीं दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज़ सुनता रहता है। यह ऐसी आवाज़ जिसे वह सुन सकता है और जिसे वह रोक भी नहीं सकता। यह आवाज़ उसे बराबर कहती रहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं, उसका न मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से यह धिक्कार सुने कि तुम में हिम्मत की कमी थी, कि तुम में साहस का अभाव था, कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए। लेखक इस पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगर अपने पास साहस है तो साहस जुटा कर ही हम किसी भी दुखों का सामना हम कर सकते हैं। अगर हार मानेंगे तो नहीं, मुझसे नहीं होगा ऐसा मानेंगे तो हम, ऐसा नहीं है। अगर हमारे हाथ पैर हमारा शरीर पूरा सुदृढ़ है, हम कर सकते हैं, मेहनत करके कुछ पैसे कमा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कमाएंगे? नहीं, लेकिन लोग क्या कहेंगे, मेरा तो ग्रेजुएशन हुआ है, मेरे नौकरी नहीं है, तो मैं खेती में कैसे काम कर सकता हूँ? क्योंकि खेती में काम करने से तो लोग हंसेंगे मुझ पर, अरे पढ़ा लिखा होकर भी ऐसे काम कर रहा है। लेकिन काम करने के लिए कोई किसी की लज्जा, अच्छा काम करने के लिए, नैतिक काम करने के लिए लज्जा की कोई भी, लज्जित होने की कोई भी संभावना नहीं है। कोई भी काम निकृष्ट नहीं होता, अच्छा होता है अगर अच्छे मायने रखकर किया है तो। ठीक है, हमें चोरी थोड़ी करना है, चोरी करके हमें पैसे कमाना है क्या? नहीं कमाना है। हम अपने मेहनत से काम कर रहे हैं, मेहनत का पैसा हम कमाएंगे, तो उसके लिए हम किसी के घर का काम भी करेंगे तो कुछ इसमें गलत नहीं कहते हैं। लेखक कहते कि कोई भी काम गलत नहीं होता अगर वो अच्छे मायने रख कर किया हो। वहाँ ना झूठ है, ना अवडंबर है, ना कुछ ऐसा छल कपट है, यानी कि कोई उद्देश्य कपटी भाव वहाँ रखकर मुझे पैसे नहीं कमाना है। मुझे कैसे पैसे कमाना है? अच्छे भाव से, अच्छे नैतिकता से और अच्छा काम करके मुझे पैसे कमाना है। जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है, और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम की तरह हर जगह घेरा डालता है, वह अंततः अपने ही घेरों के बीच कैद हो जाता है और जिंदगी का कोई मजा उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसने जिंदगी को ही आने से रोक दिया है। देखो उन्होंने क्या कहा है कि जो आदमी साहस जुटाकर कोशिश नहीं करता जिंदगी जीने की, तो उसका जीना भी मरने से बेहतर है। वो मरे जैसे वाला अपनी जिंदगी जीता है, उसमें कुछ लगन नहीं है, कुछ जिद नहीं है, कुछ चेतना नहीं है। चेतना का मतलब क्या है? अंतर मन में कोई एक दिव्य शक्ति जागना। क्यों नहीं मुझे वो काम करना है, किसी की मदद करना है, किसी के लिए जीना है, क्यों दूँ? मैं एक रोटी खा रही हूँ तो किसी के भूखा मेरे सामने आए तो मैं क्यों दूँ? अरे तेरा तो जीने की वजह, तो मर गया तो अच्छा है, क्योंकि उसका कुछ उपयोग ही नहीं है ना जीकर। अरे वो जीवन के साथ को तुम निचली डाल का फूल तोड़कर लौट जा रहे हो, तो फिर फुगनी का वह लाल लाल आम किसके वास्ते है? उन्होंने समाज के लोगों को यह भी कहा है कि इतना अच्छा फूल पेड़ पर लगा है और तुम उसे तोड़ रहे हो, किसके लिए? अरे भगवान के चरणों को अर्पण करने के लिए। अरे भगवान ने कब कहा कि इतना अच्छा बढ़िया फूल तोड़ के मेरे कदमे में रख दो? भगवान तो ऐसे कभी नहीं कहते कि किसी के घर के सामने के फूल लेके आओ और मेरे कदमों में रख दो। अरे वो तोड़ने के बाद तो फूल मुरझा ही जाएगा ना। देखो आप हमेशा देखो, अगर फूल हम तोड़ते हैं तो उसकी गिनती कहाँ होती है? वो निष्प्राय फूल होता है, उसमें कुछ भी चेतना नहीं रहती, फूल मुरझा जाता है, आधे घंटे में तो फूल मुरझा जाता है। फिर वो आप तोड़ते क्यों हो? मैंने कब कहा कि फूल लेके मेरे कदमों में रखो करके? इसलिए वो फूल आप क्यों तोड़ते हो? तो आपके दिमाग में शक्ति नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है। आप तो निर्जीव फूल, ये निर्जीव फूल आप भगवान के चरणों में अर्पित करते हो, ऐसा कवि कहते हैं, यानी कि रचनाकार का कहना है कि आप निर्जीव फूल मेरे कदमों में रखते हो, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे जीवन के साधको, अगर किनारों में मरी हुई सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए, तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौतिक कोश को कौन बाहर आएगा? यही भी कहते हैं कि अगर आप किनारे में वो मछलियाँ जैसे मर के बाहर आ जाती है, तो आप वो मरी हुई मछली आपको पसंद है, लेकिन आप इतनी हिम्मत नहीं जुड़ा पाते कि समुद्र में उतर जाए और जिंदा मछली को मैं उठा के ले आऊँ।
आप तो उस मरे हुए मच्छी को देख के ही संतुष्ट हो जाते हो, इतने आप कायर हो, इतने आप निडर हो, इतने आपके पास साहस नहीं है कि आप समुद्र के अंतराल में छिपे हुए उस कोष, जो मोती कोष, समुद्र में पूरा खजाना है। समुद्र में क्या है? पूरा खजाना तो समुद्र में ही है, जो हीरे जड़ जवाहर ये मोती। लेकिन आप उसमें उतरने के साहस नहीं करते, और किनारे पे बैठते बैठते समुद्र को ताकते रहते हो, तो आप में हिम्मत कहाँ है अंदर उतरने की? नहीं है ना। दुनिया में जितने भी मजे बिखरे गए हैं उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच में परे लौट कर जा रहे हो। लेखक यह कहते हैं कि हर एक चीज तुम्हारी हो सकती है अगर आप में हिम्मत हो पाने की। बाद में आखिरी में लेखक यह कहते हैं, वो कामना अंचल का छोटा मत करो, कामना अंचल का छोटा मत करो, जिंदगी के फल दो हाथों के दबा कर निचोड़ो, रस की निर्झरी तुम्हारे बहाने में आ जाएगी। वो आखिरी ये कहते हैं कि जाते जाते लेखक यही बताना चाहते हैं कि आप निराश मत हो जाओ, क्योंकि जिंदगी आपके लिए हाथ बाहें फैलाए सामने खड़ी है, और आपको उस जिंदगी का मजा लेना है। कैसे मजा लेना है? यह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, यह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कृत दास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले, जीवन उनका नहीं उदिष्टिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रूप निर्भय होकर लड़ते हैं। अर्थात असफलता ही सफलता की कुंजी है, संभवतः सत्य भी यह है, लेकिन वीर रस से परिपूर्ण यह कविता की पंक्तियां दिनकर दास जी की है, और उन्होंने यह कहा है कि जीवन की अनवरत समस्याओं को लड़ने की शक्ति आप में होनी चाहिए। भयभीत होकर पलायन का मार्ग, यानी कि कायरता है, भयभीत नहीं, जिंदगी में कभी भयभीत नहीं होना, वो कायरता की निशानी है। जीवन का हर निर्णय, हर चुनाव मनुष्य के विवेक पर आधारित होना चाहिए, चुनाव के परिणामों पर नहीं। यानी कि मोह की लालसा रखकर वो कार्य नहीं करना है, मुझे कार्य करना है निरपेक्ष होकर, उसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे मन को खुशी मिलती है वो कार्य मुझे करना है। दिनकर जी की यह कविता का मूल संदेश यही है, मूल सौर यही है कि मुझे कार्य करना है, जीवन में साहस करना है, जीवन का आनंद मुझे लेना है, किसी के लिए नहीं, मेरे मन की खुशी के लिए, अपनों की खुशी के लिए। और हर जीत मैं हासिल कर सकता हूँ किसके बलबूते पर? अपनी मेहनत के बलबूते पर। इसलिए मुझे किसी से लड़ने की, डरने की, कोई हंसे इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी रामधारी सिंह दिनकर, इनकी यह हिम्मत और जिंदगी, यह गद्य रचना बहुत ही मार्मिक, तात्विक और जीवनोपयोगी है, समाज को उपयोगी है और स्वयं के लिए भी उपयोगी है। यह हिम्मत और जिंदगी यहाँ आप खत्म करते हैं।